तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पायोनियर स्टडी हब चैनल। तो इसमें हम आज जो लेक्चर आए हैं लेकर कार्बन एवं उसके यौगिक, इसको संक्षिप्त सोचे थे कि हम लेकर आएंगे, लेकिन बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बेहतर नॉलेज के लिए लंबा ही जाना पड़ेगा। ठीक है, टाइम को व्यर्थ ना करें और ना हमें भी इरादा है आज टाइम व्यर्थ करने का। जो भी वीडियो हम शूट करते हैं, लेट नाइट वीडियो शूट करना पड़ता है। ठीक है, और बता दें आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे आप टाइम देख रहे होंगे, मेरा जो शूट करने का टाइम है अभी कितना बज रहा है, 23:50, 2 जनवरी। ठीक है, 2 जनवरी है, तो समझ सकता है कि 12 बजे वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, और हम सक्षम हैं कि वीडियो शूट कर लेंगे। और किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो लोगो पहचानो यहाँ और कॉल करो यहाँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉल करना है, व्हाट्सअप करना, जो करना है ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं, गलत फहमी में मत रहना। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन यौगिकों के कुछ गुणों के नाम। ठीक, कार्बनिक यौगिकों के कुछ गुणों को लिखें। मतलब कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उसके कुछ गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं, उसके बारे में कुछ वर्णन करना, बताना। ठीक है, तो चलो निम्नलिखित गुण हैं, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम जो है गलत जगह पे है, उसको सही जगह पे लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सही जगह लाते हैं, उसके बाद अच्छी तरीक़ा से बताते हैं। सिस्टम तो अच्छी जगह पर चलाया, रेगुलर वीडियो चल, सिस्टम अच्छी जगह। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, क्या होता है। पहला कहता है यहाँ कार्बनिक यौगिकों के कुछ गुणों को लिखें। निम्न गुण है, पहला पॉइंट में दिया हुआ है यहाँ पे कि अधिकांश कार्बनिक यौगिक विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं। चालक होते हैं लेकिन अच्छे चालक नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छे चालक नहीं होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे चालक नहीं होते हैं तो हम भी मान लेते हैं। अगला पॉइंट में दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फिर कहता है इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक अच्छे नहीं होते, यानी कि ऊंचा नहीं होता है, निम्न होता है। फिर कहता है इनके परमाणुओं के बीच परबल आकर्षण बल नहीं होता है। मतलब इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, यानी कि वीक होता है। ठीक है, इनके यौगिकों के आबंधन आयन उत्पत्ति नहीं करता। मतलब देखो, जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगा उसके आबंधन कमजोर होगा। ठीक है, यानी कि नहीं के बराबर होता है। ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कार्बनिक यौगिक जल में घुलनशील नहीं होता, लेकिन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि चीज़ों में घुलनशील होता है। चलो, इसका नोट पॉइंट परीक्षा में पूछते रहता है, इसको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी अधिक क्यों है। ठीक है, इतना मतलब कार्बनिक यौगिक है कैसे हमारे इस ब्रह्मांड में। तो कार्बनिक यौगिक बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे, मतलब जितना आप कह सके 4 लाख 4,000, मतलब बहुत मात्रा में, बहुत जितना तत्व होता है, यौगिक होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक यौगिक ज़्यादा है। क्योंकि कार्बन परमाणु अन्य पदार्थों के साथ इलेक्ट्रॉनों के साझा कर यौगिक बनाते हैं। ठीक है, क्लियर। अगर विजिबिलिटी ना हो तो कमेंट करना, नेक्स्ट बार अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे।
कार्बन जो होता है अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और यौगिक बनाता है। यही कारण है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी अधिक है। मेरा कहने का मतलब होता है कि यानी कार्बन पदार्थ यानी कि कार्बनिक यौगिक जो होता है, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, कार्बन परमाणु जो है, कार्बन परमाणु अधिक परमाणुओं के साथ किसी भी प्रकार का परमाणु होता है उसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है और कार्बनिक यौगिक बना लेता है। अरे कहने का मतलब जो स्मार्ट लड़का रहता है ना, किसी के साथ सेटल हो जाता है, चाहे स्मार्ट लड़की हो, ठीक है, किसी के साथ भी सेटल हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, जिसके पास नॉलेज होता है, ठीक है, किसी के पास नॉलेज है तो कहीं भी सेटल हो जाएगा, ठीक है। जो एक कहीं पेज पे पढ़ता होगा ना, मतलब जो फेसबुक हो, इंस्टा हो, उसके लिए बता रहे हैं, याद करना। और बहुत वैसे होंगे जो हमें जानते हैं, पहचानते हैं बहुत करीबी से, उनके लिए भी है ये बात कि कहता है ना कि जो रोज़ मांगता है या रोज़ के लिए, शायद वैलेंटाइन डे, उतना मेरे पास नॉलेज नहीं है इसके, जो गुलाब जिसे देना चाहता है वो भी पहले मनी देखना चाहता है, ठीक है, समझ चुका होगा। नहीं भी समझा तो उतना डिटेल अच्छा बात नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वही बात कहता है, कार्बन मतलब काला है लेकिन मतलब कि किसी के साथ भी इलेक्ट्रॉन साझा करता है, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों की मतलब बना लेता है कार्बनिक यौगिक। यही कारण है कि यह अधिक यौगिक की संख्या इसकी। कुछ कार्बनिक यौगिक है, यहाँ पे 4 गो 5 गो के नाम लिख दिए हैं, ठीक है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जी एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। CH2Cl3। एथेनॉल, ठीक है, CH3CH2OH, ठीक है। मीथेन CH4। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछता है, कई बार पूछ चुका है, मीथेन, मीथेन किस ग्रुप का, तो बताए थे हम फंक्शनल ग्रुप में आता है, ठीक है, आगे भी बता देंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या आएगा, मीथेन इथेन का श्रेणी है, ठीक है, जिसमें लिखते हैं क्या, CnH2n, और क्या होता है प्लस, इसका समान सूत्र है, ठीक है, मीथेन। आगे चलो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। कार्बनिक यौगिकों के 3 रासायनिक गुणधर्मों का उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया के साथ उल्लेख करें। देखो ये प्रश्न जो है आपका परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन नीचे अगर आंसर दिया हुआ है तो हम बता देते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। कहता कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है। मतलब कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो वो उस अभिक्रिया करेगा, ठीक है, और कैसा अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा और क्या निकालेगा, ऊष्मा निकालेगा और प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे यहाँ पे 2 का अभिक्रिया को दिखाया है, ठीक है, 2 अभिक्रिया दिखाया है, तीसरा यहाँ पे छूट रहा है, अरे कहा इस तरह से कर रहा है, परेशान हमको, ठीक है। अगला दिखा रहा है यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, कहता है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल जिसको NaOH कहते हैं, एथेनोइक अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर सोडियम एसीटेट का निर्माण करता है, ठीक है। तीसरा में क्या दिया हुआ है, कहता है कार्बन यौगिक इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया कर सोडियम एथेनोइक और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। कहता है कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या, इसका कौन सा गुण है कार्बन का जो हमारे दुनिया में इतना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ कार्बन की चतुर संयोजकता, यानी कि कार्बन के कितने हैं, यहाँ पे कहता है कि कार्बन के 4 संयोजकता, इसकी जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 4 है, तथा श्रृंखला 2 ऐसी अवशिष्ट गुण है जिसके चलते कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे में दिया हुआ है कार्बन के कितने अपरूप है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, इतना भी कम से कम, ठीक है। कार्बन के कितने अपरूप है, इनमें कौन अधिक कठोर है और कौन मुलायम है।
चलो देखो बताते हैं। कहने का प्रश्न पूछने का इसका मतलब है कि कार्बन के कितने अप्रूप है। अप्रूप के मतलब समझता है, जिसका चेहरा नहीं कहता, बहुत सारे आदमी को मुंह से सुना होगा ग्रामीण क्षेत्र, अरे कोई भी बच्चा शहरी क्षेत्र से नहीं आता ज़्यादा, ठीक है, शहर भी रहता ज़्यादातर गाँव से रिलेट करता है, ठीक है, कहता है इसका एकदम चेहरा हम शकल है, मतलब एक दूसरे से मैच करता है, अपने बाबूजी पे गया, मम्मी जी पे गई है, मतलब वही बात है यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो कहता है ना एकदम अप्रूव के मतलब सब समान होना चाहिए, यानी फिजिकल में एक नहीं है ना, केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। कहता है कार्बन के दो मुख्यतः दो अप्रूव हैं, पहला हीरा और दूसरा ग्रेफाइट। हीरा काफ़ी कठोर होता है, मतलब हीरा को आसानी से काट ही नहीं सकते हैं, ठीक है, और ग्रेफाइट मुलायम होता है एकदम, ठीक है, एकदम आसान से काटा सकता है। हीरा का उपयोग गहना बनाने में और ग्रेफाइट का उपयोग लुब्रिकेंट, ठीक है, के रूप में किया जाता है। लुब्रिकेंट मतलब देखो इसका देखो साफ शब्द में बताते हैं, ठीक। हीरा जो होता है बहुत कठोर होता है और शीशा वगैरह काटने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं, किसका, ग्रेफाइट। तो कैसा हीरा, मतलब ब्लैक हीरा। ब्लैक हीरा मतलब क्या कहते हैं इसको हम लोग, बोर्ड कहते हैं, बोर्ड, काला शीशा, मतलब काला हीरा, ठीक है। और ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ करते हैं, पेंसिल का उपयोग, जो हम लोग सादा कॉपी पर पेंसिल का उपयोग करते हैं ना, वहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो थोड़ा सा अगला कहता है कार्बनिक यौगिकों का क्वथनांक और गलनांक कम है, इनसे इसकी प्राकृतिक के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो देखो कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक और गलनांक निम्न है। इसका कारण यह है कि इन यौगिकों के अणुओं के बीच परबल बंधन नहीं होता, यथा बंधनों के लिए आयनों का निर्माण नहीं हो पाता। हम पहले बताएं कि जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी कि आयनिक बंधन कमजोर होगा वो अच्छा बंधन नहीं बना पाएगा। जैसे एक ढेला मतलब पत्थर स्टोन है, अगर वो पदार्थ जल्दी नहीं टूटता है तो इसका मतलब है इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, इसलिए वो हार्ड है। अब जो मिट्टी का है तो उसके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसके पास स्पेस ज़्यादा है तो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, ठीक है, इस प्रकार से वो कमज़ोर होता है। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं। डिटर्जेंट का मतलब समझता है सर्फ, ठीक है, अरे डाइड हो, टाइड हो, कोई भी कंपनी का हो, ठीक है, वो डिटर्जेंट होता है, अपमार्जक उसी को कहते हैं। तो कहता है लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनिया एवं सल्फोनिक अम्ल होते हैं। इन यौगिकों का अवशेषित सीरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता है। जल में भी अपमार्जक प्रभावी बने रहते हैं। इसी अवस्था में डिटर्जेंट का उपयोग कर कार्ड जल कठोर, इसके बारे में कहना कठिन है। मतलब अपमार्जक जो है इसका साफ शब्द में कठोर जल रहेगा तो उसमें झाग नहीं बनाएगा। कठोर जल का मतलब जैसे गंदा पानी, उसमें जो है उसमें झाग नहीं बनाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देता है यहाँ पे समजातीय श्रेणी। कहता है कार्बन के यौगिकों का एक ऐसा समूह होता है जिसकी संरचना तथा रासायनिक गुण समरूप होता है, यानी कि संरचना भी समान होगा और रासायनिक गुण भी समान होगा, तथा दो कर्मगत सदस्यों के बीच CH2 बोले या मॉलिक्यूल CH2 का अंतर होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझो। कहता है कार्बनिक यौगिकों का एक ऐसा समूह जिसकी संरचनाओं तथा रासायनिक गुण समान होती है तथा इसके दो कर्मगत कार्बन परमाणुओं के बीच मॉलिक्यूल CH2 का अंतर होता है, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए, ठीक है, CH2 मॉलिक्यूल CH6
मॉलिक्यूल C3H8, यानी कि इस प्रकार से जो होता है अंतर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल CH2 का अंतर पाया जाता है। ठीक है, समावयवता क्या होता है, समावयवता एक उदाहरण है, कहता है समावयवता आधुनिक सूत्र, समावयवता क्या होता है, आणविक सूत्र लेकिन भिन्नता यानी कि विभिन्न संरचना वाले ऐसे रासायनिक संरचनात्मक समावयवता कहलाती हैं। ये दो यौगिकों के ब्यूटेन समावयवी कहे जाते हैं। ब्यूटेन के दो समावयवी नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन इस गुण को समावयवी कहते हैं। जैसे ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10, ठीक है, C4H10 होता है। देखो इसका नॉर्मल ब्यूटेन होता है और आइसो ब्यूटेन का एग्जाम्पल कहता एथेनॉल के उपयोग, कुछ उपयोग को लिखे। एथेनॉल का कहाँ हम लोग उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग टिंचर आयोडीन का कफ सिरप बनाने में, टॉनिक आदि औषधि दवाई बनाने में प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग पीने के पानी में बनाते हैं। शुद्ध यानी कि शुद्ध एल्कोहल का उपयोग घातक होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है एथेनॉल का उपयोग। अगला कहता सह संयोजी आबंधन किसे कहते हैं। सह संयोजी आबंधन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की एक युग्म साझेदारी के द्वारा बनाते हैं, बनाने वाले आबंधन सहसंयोजी आबंधन कहलाते हैं। वैज्ञानिक कहलाते हैं। अणुओं में भीतर दो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतरानुक बल कहलाता है। इन यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं, चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनाते हैं। जैसे यौगिक विद्युत के उचालक होते हैं। ठीक है, संयोजी बंधन जो होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ सहसंयोजी बंधन जो होते हैं, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म, एक मतलब दो जोड़ा, ठीक है, युग्म द्वारा बनने वाले बंधन को ही क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंधन कहते हैं। एक युग्म, एक जोड़ा, ठीक है, वो मतलब एक दूसरे को अदला बदली कर ले, उसी को हम लोग सहसंयोजी बंधन कहते हैं। ठीक है, कहता है डिटर्जेंट कठोर जल में झाग क्यों नहीं बनाते हैं, इसका कारण क्या है। ठीक है, देखो इसका निर्माण कर साबुन, सॉरी, देखो ये जो प्रश्न है यहाँ पे जो इसका आंसर दिया हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे गलत है। ठीक है, इसको हटाओ, अब बता देते हैं। डिटर्जेंट जो है कठोर जल में झाग क्यों नहीं बनाता है, शायद इसका प्रश्न हम देख लेना, इसका आंसर हम ऊपर में दे चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न गलत लिखा हुआ। ठीक है, प्रश्न आगे बढ़ो। कहता है हाइड्रोजनीकरण क्या है। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, तो कहता है वनस्पति तेलों की साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाओं होती है। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण क्रिया किया जाता है। इसका जो है ग्राफ इस प्रकार से यानी कि समूह को दिखाता है। ठीक है, और कहता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को H से योग यानी कि जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त करना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। फिर कहता है समावयवी। समावयवी कहता है कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसके अणुसूत्र समान होता है लेकिन उसकी संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है। ये यौगिक एक दूसरे के समावयवी होते हैं, यह गुण समावयवता कहलाता है। यानी कि ऐसे यौगिक को समावयवी कहते हैं और ये घटना को हम समावयवता कहते हैं। ऐसी इथालिक यानी कि इथाल को
एल्कोहल और डाई एथो मतलब डाइल ईथर कहते हैं, जिसका सूत्र जो है यहाँ पे मेंशन किया गया C2H6O। ठीक है। और कहता है हीरा और ग्रेफाइट में अंतर क्या है। ठीक है। तो हीरा देखो यहाँ पे नोट करना है तो नोट कर लेना, हीरा और ग्रेफाइट में बहुत अंतर होता है। ठीक है। हीरा जो होता है कठोर होता है, ग्रेफाइट जो होता है बहुत काफ़ी मुलायम होता है। हीरा का उपयोग गहना बनाने में हम लोग करते हैं, और हीरा का उपयोग इसको कहाँ उपयोग करते हैं, इसको कॉपी पर लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। और ये जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसका आभूषण वगैरह जेवरात वगैरह करते हैं, इसका उपयोग कांच को काटने में करते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। इस प्रकार एक दृढ़ त्रियामी संरचना बनाती है। यथा हीरा अत्यंत कठोर होता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। यथा हेक्सागोनल प्लेट के रूप में रवा बनाता है, और प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन भरे रहने के कारण सुचालक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न बोलता है यहाँ पे सिरका क्या है और इसके उपयोग को लिखें। सिरका क्या है। सिरका इथेनोइक अम्ल है, यह तनु घोल है, और इसमें अन्य पदार्थ जैसे एस्टर और शर्करा का मतलब समझता है मीठा जो होता है, ग्लूकोज टाइप की चीज़ें। ठीक है। जेक्सटीन ये भी एक प्रकार का पदार्थ है जो कि मीठा पदार्थ होता है। ठीक है। तथा अन्य अम्ल घोले होते हैं। सिरका का उपयोग सुगंध का मतलब परफ्यूम, ठीक है, महकने वाला चीज़ जो होता है उसको पैदा करने वाले पदार्थ जैसे अचार आदि के परीक्षण के रूप में भी किया जाता है। सिरका एक प्रकार का खट्टा पदार्थ होता है, इसमें अम्ल पाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। अगला थोड़ा पेज जो है बार बार नीचे आ रहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पे एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुण धर्मों को लिखें। ठीक है। तो एथेनोइक अम्ल साधारणतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। देखो एथेनोइक अम्ल जो है उसको हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है। यह अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंध रखता है। एसिटिक अम्ल जो है इसमें 3 से 4% विलियन को सिरका कहा जाता है। ठीक है। एसिटिक अम्ल में कितना परसेंट 3 से 4% जो होता है उस सिरका का रहता है। यह आचार के परीक्षण का काम करता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक जो होता है 290 केल्विन होता है, और एक बात याद रखना केल्विन जो होता है डिग्री में नहीं होता है। ठीक है। शीत का मतलब ठंडे के मौसम में, गर्मी के मौसम में, तो शीत का मौसम का मतलब होता है गर्मी के मौसम में यह जम जाता है, इसीलिए इसे गैलेशिया एसिटिक अम्ल कहा जाता है। खनिज अम्लों की तुलना में इसकी अम्लीयता दुर्बल है, अयनीकृत नहीं होता है, यह जल में आसानी से घुल जाता है। ठीक है। अब शॉर्ट में बताते हैं प्रश्न को। देखो ये भी परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। ईंधन के रूप में एल्कोहल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो एल्कोहल जो है एक प्रकार के दहनशील पदार्थ है और जलता भी है। एल्कोहल फ्यूल के रूप में काम करता है हमारे लाइफ में। इसको अगर जो जलाएंगे तो ये जलता भी है, और इससे भोज्य पदार्थ जैसे खाना वगैरह भी बनाने में हम लोग काम करते हैं। ठीक है। अगर जो किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है, जो इम्पोर्टेंट के परीक्षा की दृष्टि से उसे बताते हैं। ठीक है। और फिर कहता है इथेनॉल C2H5OH के भौतिक गुणधर्म। इसका भौतिक गुणधर्म देखो यह रंगहीन द्रव है। ठीक है। फिर कहता है इसका गंध सुनहाल मतलब सुनहरा होता है। ठीक है। आगे आता है यह ऊर्ध्वपातित द्रव है, मतलब ठोस द्रव में द्रव को ठोस ऊर्ध्वपातित का देखो शाब्दिक अर्थ क्या होता है।
यह ठोस से सीधे गैस में बदलेगा, ठीक है। और फिर गैस को इसको ठंडा करेंगे, यह ठोस में बदलेगा। इसका क्या क्वथनांक जो होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड या 351 केल्विन, दोनों सेम टेम्परेचर होता है, ठीक है। यह जल से हल्का होता है, यह जल से हल्का होता है। बंद कर दूँ? कह लो। हाँ।